अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। ऑनलाइन टीचर डायरी लिखने के आदेशों के विरोध में हसला ने किया प्रदर्शन। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर संगठन के पदाधिकारियों ने की जमकर नारेबाजी। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों को सौंपा मांग पत्र। आदेश वापस नहीं लेने पर संगठन करेगा राज्य स्तरीय आंदोलन। हरियाणा स्कूल लेक्चरर्स एसोसिएशन, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ और अन्य संगठनों ने स्कूलों में लागू की जा रही मिस पोर्टल पर ऑनलाइन टीचर डायरी लिखने के आदेशों के विरोध में जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किया अपनी मांगों का ज्ञापन जिला शिक्षा कार्यालय के कर्मचारी को सौंपा। हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर सौंपे ज्ञापन में कहा कि हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन शिक्षा में सदैव गुणात्मक सुधार का पक्षधर प्रहरी रहा है, विद्यार्थियों के हित को सदा सर्वोच्च प्राथमिकता देता रहा है। दूसरी ओर संगठन शिक्षा विभाग द्वारा दिन प्रतिदिन के अव्यवहारिक और अतार्किक आदेशों के चलते चाहकर अध्यापन कार्यों को पूरी ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने पत्र के माध्यम से मिस पोर्टल पर टीचर डायरी लिखने के आदेश दिए हैं। ये आदेश अव्यवहारिक और अध्यापक एवं छात्रों के समय को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं। इन आदेशों को लागू करने से पहले जमीनी स्तर पर अलग अलग संभावनाओं को देखना और अध्यापक से इस बारे में विचार विमर्श करना चाहिए था। ये बेहद चिंतनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है कि नई शिक्षा नीति में जहां शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य न लिए जाने पर जोर दिया गया है, वहीं प्रदेश का शिक्षा विभाग दिनों दिन गैर शैक्षणिक कार्यों का बोझ पड़ रहा है। इसलिए हम शिक्षक डायरी के डिजिटलकरण के खिलाफ विरोध व्यक्त करते हैं और ऑफलाइन शिक्षक डायरी को बनाए रखने की मौजूदा प्रथा को जारी सुझाव देते हैं। यदि मिस पोर्टल पर टीचर डायरी लिखने के आदेश को वापस नहीं लिया गया तो हसला मजबूर होकर राज्य स्तरीय आंदोलन करने पर विवश होना पड़ेगा। उन्होंने आशा जताई है कि विभाग विद्यालयों अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए इस और प्राथमिकता से ध्यान देंगे। इस दौरान हसला की जिला प्रधान अनीता दुहन, महासचिव सतीश चिकारा, प्रवीण गहलावत, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधान देवेंद्र गहलावत, हरियाणा मास्टर एसोसिएशन के पदाधिकारी विकास ड्रोलिया, हरियाणा अध्यापक संघ के नरेंद्र चहल, दिनेश चिकारा सहित काफी संख्या में प्राध्यापक और शिक्षक मौजूद रहे। सभी को मैं अनीता दोहन, हसला प्रेसिडेंट सोनीपत। आज हमारी पूरी हसला टीम सोनीपत की यहाँ इकट्ठी हुई है। जिला शिक्षा अधिकारी सोनीपत को ये ज्ञापन देने आए हैं जी। इसका मुद्दा है ऑनलाइन टीचर डायरी जो हमारे पर थोपी जा रही है, भी लिखो लिखो। और कल भी एक लेटर आया इस बारे में, और इस बारे में हम कहना चाहते हैं अपने शिक्षा निदेशक महोदय को और जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से हम अपनी ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि इस बारे में कम से कम हमारे से सुझाव ले लिए जाते, शिक्षक साथियों से पूछ लिया जाता, विचार विमर्श कर लिया जाता। कोई भी नीति तैयार करती है सरकार तो उस पर विचार विमर्श करके ही अप्लाई करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है, जिस तरह हम ऑफलाइन अपनी ये टीचर डायरी काफ़ी समय से लिखते आए हैं और प्रॉपर वे से काम चल रहा था, उसमें ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि इसके लिए मजबूर होना पड़ रहा है विभाग को। तो हम इस तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं कि हम सभी साथी मिल करके ये जो तुर्ताफुर्ती जो फैसला लिया गया है शिक्षा विभाग द्वारा, हम उसका विरोध करते हैं जी। और हम ये चाहते हैं कि इस ज्ञापन के माध्यम से हम अपनी समस्या को एक बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से थ्रू प्रॉपर चैनल ये अपनी समस्या को हम वहाँ पर पहुँचाना चाहते हैं और इस समस्या का समाधान किया जाए। इसकी कई खामियाँ हैं। मैं इस और आप
के माध्यम से ये ध्यान दिलाना चाहती हूँ इसमें खामियां क्या है। एक तो मैं ये चाहती हूँ कि ये समय की बिल्कुल बर्बादी है। मैं नहीं कहती, मेरा पूरा हौसला परिवार, अध्यापक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ सभी इस मंच पर एकत्रित हुए हैं। कल अध्यापक संघ ने भी ये ज्ञापन यहाँ पर दिया है और प्राथमिक विभाग वाले भी वो बारी बारी से आज भी साथ आए हुए मेरे साथ, बिल्कुल सर ने भी मौजूदगी जताई है। हम सभी साथ हैं जी, इस मामले में हम सभी अध्यापक साथी एक मंच पर इकट्ठे हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ आए हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारी इस अपील को स्वीकार किया जाए, इस फैसले को वापस लिया जाए जो कि बिल्कुल असंगत है, अतार्किक है और अप्रासंगिक है। इससे समय की बर्बादी होती है। दूसरी बात मैं कहती हूँ कि हम जो ही अपने फ़ोन को कक्षा में लेकर के एंट्री करेंगे और वहाँ उस पर समय लगेगा, वहाँ पर टेक्नोलॉजी की भी कमी है, मतलब इंटरनेट धीमी गति से चलता है, बिल्कुल स्लो स्पीड रहती है। मैं देख रही थी एक पिंक का चक्कर आता है, उस पर ही नज़र टिकटिकाए रहते हैं। और हम जो हमारा उद्देश्य है पढ़ाने का, बच्चों का है ना, अध्ययन और अध्यापन का जो हमारा मेन मकसद है वो फोकस से हम हट जाते हैं। तो हम गुजारिश करते हैं कि इस तरफ बिल्कुल ध्यान दिया जाए और इस फैसले को वापस लिया जाए, और नहीं तो हम मतलब सहयोग करने के लिए हम तत्पर नहीं है। इस बात के लिए बिल्कुल हम बैक ले लेंगे, क्योंकि अध्यापक साथी, एक अध्यापक ही ऐसा वर्ग है जो एक बिल्कुल बैकबोन की तरह कार्य करता है, शिक्षा विभाग का साथ देता है। अन्य अदर जो भी डिपार्टमेंट है, चुनाव में भी हम ड्यूटी करते हैं, अदर कार्य भी हमारे पर थोप दिए जाते हैं। जो हमारा मेन मकसद है उससे हम वंचित रह जाते हैं। और हम चाहते हैं कि बच्चों को स्कूल में चले गए तो बच्चों को हम पढ़ाएं, उनको उनकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार ले आए और उनका चहुमुखी विकास के लिए हम तैयार हैं जी। बिल्कुल जो भी सकारात्मक सोच है सरकार की, उसके साथ हम सबसे पहले हौसला परिवार, प्राथमिक संघ कोई भी मनाही नहीं करता, हम खुशी से कार्य करते हैं, साथ मिलकर चलते। और लेकिन जब ये इस प्रकार की ये नीतियाँ हमारे पर थोपी जाएंगी तो हम अवश्य विरोध करते हैं। और आज हम ज्ञापन के माध्यम से विरोध करने ही आए हैं। सभी अध्यापक साथियों में रोष है, रोष प्रदर्शन करने आए हैं। आज का ये है हमारा जो ये हमारे जो इसका क्लासों के लिए जो डेली डायरी जो किया गया है, इसके लिए एक टीचर के पास हमारे प्राइमरी में क्या होता है कि एक टीचर के पास 3-3, 4-4 क्लास होती है और वो उसको डेली डायरी लिखना, हर सब्जेक्ट लिखना, उसका TLM उसकी लोड करना, उस पर पूरा का पूरा कंप्लीट करने में, प्रोसेस करने में मेरे ख्याल में एक टीचर को कम से कम पौना घंटा एक को लग जाए क्लास को। तो 4 क्लासें हैं तो 3-4 घंटे का टाइम उसको आराम से लग जाए। तो एक टाइम व्यर्थ करने वाली बात लग रही है। इसको एक मासूम बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी इससे। एक टीचर जो बच्चों को टाइम देना हो वो टाइम इसमें सारा इन्वेस्ट हो जाएगा टाइम, तो फिर क्या होगा। आज कहाँ पे पहुंचे आप? आप यहाँ DO ऑफिस में सोनीपत में भी आप ठीक है। और RPSS के हमारे और भी साथी सारे और हमारे यूनिवर्सल भी सारे ज्वाइंट हमारा ये आज का ये मेमोरेंडम है ना, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि सरकार से इस पर पुनर्विचार किया जाए और मासूम बच्चों की पढ़ाई में ध्यान रखते हुए थोड़ा सा इस पर पुनर्विचार किया जाए और इसको बिल्कुल इसका प्रोसेस का किया जाए। हम मैनुअल डायरी लिखते हैं, हम उसको कर सकते हैं, उसको अपलोड कर सकते हैं। हाँ, ये उसका फोटो उतार उसको अपलोड कर दे, वो कर दो इसको प्रोसेस को आराम से। ठीक है जी, ठीक। मैं विकास डोलिया, हरियाणा मातृ वर्ग एसोसिएशन प्रधान सोनीपत। जैसा कि जो शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर जारी किया गया था कि ऑनलाइन डायरी लिखी जाए, हम सभी साथी मिलकर इसका विरोध करते हैं। हमारे को और भी बहुत सारे काम होते हैं ऑनलाइन। अभी एडमिशन का टाइम चला हुआ है तो सारे हमारे साथी अध्यापक हैं तकरीबन ऑनलाइन बहुत सारे कामों में लगे रहते हैं। तो हम इसका विरोध प्रदर्शन या इसको करते हैं और शिक्षा विभाग से ये कहेंगे कि इस फरमान को वापस लिया जाए। क्या नाम है अपना? हम यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सोनीपत में असला सोनीपत और RPSS सोनीपत समस्त पदाधिकारीगण, अध्यापकगण एक बहुत बड़ी संख्या में जो MIS पोर्टल पर डायरी लिखने का एक अप्रासंगिक जो आदेश निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग हरियाणा के द्वारा अध्यापक वर्ग के ऊपर थोपा गया है, उसके विरोध में हम यहाँ माननीय जिला शिक्षा अधिकारी सोनीपत के माध्यम से निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग हरियाणा को ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। जब भी अध्यापक वर्ग अपने कर्तव्य की बात करता है तो सबसे पहले ड्यूटी बिफोर सेल्फ इस बात को लेकर चलता है।
विद्यार्थियों के हित के लिए आगे बढ़ता है और विद्यार्थियों के हित के लिए कार्य करता है। विभाग के समय समय पर अन्य आदेश आते हैं, दूसरे कार्यों के लिए भी आदेश आते हैं। अध्यापक वर्ग एक समाज का प्रबुद्ध वर्ग होने के नाते सभी विभागीय आदेशों की पालना करता है, लेकिन बीच में अधिकारियों के द्वारा अध्यापक वर्ग पर कुछ ऐसे आदेश थोप दिए जाते हैं जो बिल्कुल अप्रासंगिक हैं और जिसमें अध्यापक हित, छात्र हित बिल्कुल भी निहित नहीं है। उसी कड़ी में एक आदेश जो MIS पोर्टल पर ऑनलाइन डायरी का पारित हुआ है, अभी हमारी हसला प्रेसिडेंट मैडम अनीता धून जी, हमारे RPSS के प्रधान, जिला प्रधान, ब्लॉक प्रधान सभी यहाँ उपस्थित हैं और उन्होंने बताया है कि डायरी लेखन है जो समस्त अध्यापकों के द्वारा पिछले काफी लंबे समय से ऑफलाइन डायरी को लिखा जा रहा है। जैसे ही प्रतिदिन की डायरी लिखी जाती है, प्राचार्य या मुख्य अध्यापक उस डायरी को वेरीफाई करता है, उसमें समस्त पूरे दिवस की गतिविधियां जो कार्य करवाया जाता है वो लिखा जाता है। लेकिन अब MIS पोर्टल पर डायरी सर्वप्रथम विभाग के आदेश आते हैं कि अध्यापक मोबाइल का प्रयोग ना करे, अपनी कक्षाओं में मोबाइल का प्रयोग ना करे। एक अध्यापक जिसके 6-7 कालांश प्रतिदिन होते हैं, यदि वो MIS पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से डायरी को पूरा करता है, सर्वप्रथम तो इसमें इतने अधिक कॉलम बना दिए गए हैं कि जिसको पूरा करने में यदि नेटवर्क सही है तो लगभग 35 से 40 मिनट का समय लगता है। और हम देखते हैं बहुत सारा हमारा रिमोट एरिया है जहां पर नेटवर्क की बहुत ज्यादा समस्या है, तो डायरी का जो लेखन का कार्य है वो ऑनलाइन पूरा ही नहीं हो पाता। पिछले 10 दिन पहले लगभग ये आदेश आया था, 9 अप्रैल को ये आदेश आया था। 9 अप्रैल से डायरी लिखने की अध्यापकों ने एक प्रयास भी किया, ऐसा नहीं कि वो विभाग के आदेशों की पालना नहीं करते, एक कोशिश की, लेकिन अध्यापकों ने पाया कि ऑनलाइन डायरी लिखना केवल और केवल समय की बर्बादी है और इससे पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित होती है। यदि डायरी नहीं लिखेंगे, अधिकारियों का ऊपर से दबाव रहता है कि आपने डायरी क्यों नहीं लिखी, समय समय पर लिस्ट निकलती है, लेकिन इसके हमें वास्तविक कारण जानने होंगे कि ये ना तो नेटवर्क है, समय की बहुत ज्यादा बर्बादी है, अप्रासंगिक कॉलम भी उसमें दिए गए हैं। तो आज हम सभी असला और RPSS जिला सोनीपत के सभी पदाधिकारीगण, सभी अध्यापकगण, माननीय जिला शिक्षा अधिकारी सोनीपत के माध्यम से निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग हरियाणा को ये ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध प्रदर्शन व्यक्त करते हैं और उनसे अपील करते हैं कि हम विभागीय आदेशों के साथ हैं जो छात्र हित में हैं और जो इस प्रकार के अप्रासंगिक या अतार्किक जो आदेश हैं हम उनका खुले मन से विरोध करते हैं और आप इस प्रकार के अप्रासंगिक आदेशों को वापस लें, अन्यथा हमें जिला स्तर पर ही नहीं राज्य स्तर पर भी एक बड़ा विरोध करना पड़ेगा और हम इसका विरोध करेंगे। और सभी ये हम मजबूत है इसमें कि इस प्रकार के हम छात्र हित के लिए कार्य करते हैं। पढ़ना और पढ़ाना हमारा कार्य है, उससे हम पीछे नहीं हटते, लेकिन जब भी इस प्रकार की कोई अव्यवहारिक बात आएगी हम उसका विरोध करेंगे। सरकार को ये बताएंगे कि इस प्रकार के अप्रासंगिक फैसले, अव्यवहारिक फैसले अमल में न लाए जाए और शिक्षा के स्तर को एक अच्छे फैसलों के साथ अध्यापक, सरकार, अभिभावक सभी मिलकर हरियाणा को आगे बढ़ाएं, अपने स्कूलों को आगे बढ़ाएं, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएं, अपने विद्यार्थियों को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।